Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about the topic review of 50 years of planning in India. This topic is part of the unit economic planning of the subject business environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रिव्यू ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्लानिंग इन। तो यहाँ पे हम जो है 50 इयर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया उसके बारे में एक बार देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है हमारा जो प्लानिंग हुआ था और वो प्लानिंग किसके लिए था, हमारा मेन एम क्या था वो प्लानिंग करके। द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा मेन एम था, उसके लिए हमने बहुत सारा इकोनॉमिक प्लानिंग किया था। ओके, So we did economic planning for the purpose of economic development and ये जो है काफी टाइम से, अगर हम जो है यहाँ पे डेटा देखें तो हम 1950s से डेटा देखेंगे। ओके, सो 1950s से डेटा देखेंगे और वहां पे आप देखोगे कि पहले हमारा बहुत ज्यादा जो है बुरा हाल था। ओके, हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी का जो है हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था एंड धीरे धीरे हम ये जो है 5 ईयर प्लान का जो है ये लेके आए, 5 ईयर प्लान्स। एंड 5 ईयर प्लान्स में डिफरेंट ईयर्स में जो थे, डिफरेंट जो आपका पीरियड था 5 ईयर्स का, उसमें जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया, सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया, थर्ड 5 ईयर प्लान हो गया। इन सब में जो थे अलग अलग जो है हमने टारगेट सेट किए थे एंड इन सब का उद्देश्य यही था कि हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़े। सो मेन आवर जो पर्पस था वो था हमारा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडिया में। और अगर ये सारे 5 ईयर प्लान का रिव्यू करें इस सेशन में, हम जो है आपके जितने भी 10th 5 ईयर प्लान तक जो है वो हम जो है यहाँ पे उसका एक रिव्यू करेंगे एंड इन सब में आपको कुछ कॉमन आइडियोलॉजीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और वो आइडियोलॉजीज क्या है? इट इज योर लिबरलाइजेशन, सोशलिज्म एज वेल एज योर गांधीइज्म। तो ये जो है देखो कुछ चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग में। लाइक हमारे सामने जो था, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो भी लोग थे, जो भी ये ज्ञानी लोग थे उस टाइम पे पावर में जब हम लोग आ गए थे, हमारे सामने एक जो है क्रिटिकल डिसीजन था कि हम किस तरीके का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अगर कोई बोले तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए या वो कैपिटलिज्म की तरह होना चाहिए? तो ये सब जो है उन लोगों ने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, डीप एनालिसिस किया और उन्होंने जो है वो लोग एक डिसीजन पे आए। एंड जब वो डिसीजन आता है ना, वो कुछ ना कुछ हमारी आइडियोलॉजीज, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सभ्यता है, हम जो चीज देखते हैं, जो बचपन से ही सीखते हैं, वो सारा चीजें भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। एंड उस टाइम पे जो है ये जो गांधीइज्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा उस टाइम इन्फ्लुएंस करता था, प्लस सोशलिज्म एज वेल एज योर लिबरलाइजेशन। एंड इन्हीं सब की मदद से हमने अपने इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके का इकोनॉमी बनाया? हमने बनाया एक मिक्स्ड इकोनॉमी। सो अगर आप जब भी पढ़ो कि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो किस तरीके का है, इट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। ना ही हम सोशलिज्म फॉलो करते, ना ही हम कैपिटलिज्म फॉलो करते, इट इज अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी। एंड अगर हम बात करें कि भाई किस चीज ने जो है इस प्लानिंग में, किस चीज ने हमें इन्फ्लुएंस किया, ये 3 चीजों ने मेनली हमें, हमारे प्लानर्स को इन्फ्लुएंस किया। दैट इज योर लिबरलाइजेशन, सोशलिज्म एज वेल एज योर गांधीइज्म। एंड इन्हीं सब की मदद से हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमी का जो एक दौर है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो आज के डेट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो सब इन्हीं सब के कारण जो हुआ है। सो अब हम जो है यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो है इकोनॉमिस्ट ने बना दिया कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 5 साल तक ऐसा ऐसा फॉलो करेंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ऐसा ऐसा 5 साल तक ये फॉलो करेंगे, थर्ड प्लान ये बनाया उसमें ऐसा ऐसा फॉलो करेंगे, फोर्थ बनाया। ऐसा नहीं है कि बस अंधों की तरह जो है प्लान बना के उसको फॉलो करते जा रहे हैं। बीच बीच में इसका कंटिन्यूअस रिव्यू होता है एंड ये कंटिन्यूअस रिव्यू का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें जो है अपनी कमियों के बारे में जो है इससे पता लगने लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने अगर पढ़ा होगा पिछले कुछ वीडियोस में कि हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था जब हम 5 ईयर प्लान जो पढ़ रहे थे,
5 ईयर प्लान इंडिया में जब चल रहा था, बीच में जो है सस्पेंड कर दिया गया था इस 5 ईयर प्लान को। और कितने सालों के लिए सस्पेंड करा था? 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो हुआ क्या भाई कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, फर्स्ट 5 साल गुजर गए, सेकेंड 5 ईयर प्लान में फिर से कुछ 5 साल गुजर गए। अब हुआ क्या ना कि एक ऐसा टाइम आ गया, उन्होंने देखा कि भाई हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया है वो स्ट्रैटेजी अचीव तो हो नहीं रहा है। और वो पता कैसे चला? जब आपने कंटिन्यूस रिव्यू किया, रिव्यू करने पे पता लगा कि भाई हम जो है कहीं और ही, किसी और ही दिशा में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो रहा है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने इस 5 साल में ब्रेक लगाया। हमने बोला भाई अब जो एक बार रुकते हैं, ढंग से रिव्यू करते हैं, बहुत गड़बड़े चल रही हैं, अब हमें नया स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो ये जो कंटिन्यूअस रिव्यू, अब ये गड़बड़ क्या हुई वो हम आगे देखेंगे। जब हम एक एक साल जो है 5-5 साल के जो ब्लॉक्स है उसको हम रिव्यू करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि गड़बड़ हुई कहाँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूअस रिव्यू की बात करूं, कंटिन्यूअस रिव्यू जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना। प्लस हमारे पास, हमारे इंडिया में जो है रिसोर्सेज देखो लिमिटेड है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया है हमारा, तो इस इंडिया में जो है जो रिवर बह रहा है वो रिवर उतने ही फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई नया नदी जो है पूरे इंडिया में कहीं से बह रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं कोयले के खान है तो कोयला का खान उसी जगह है। ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में कोयले का खान मिल रहा है। या फिर आप अगर हम टी प्लांटेशन की बात करेंगे, एग्जांपल लेके, टी प्लांटेशन, टी के जो बगीचे होते हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि दिल्ली में मिल रहा है या मुंबई में टी के बगीचे, ऐसा नहीं दिख रहा आपको। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं इंडिया में, आसाम हो गया, तो उस तरीके के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है जहाँ पे टी उगता है, टी प्लांटेशन होता है, टी के बगीचे होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां के कंडीशन टिपिकल होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी आप ले लो, आयरन ले लो, कोई भी चीज आप ले लो, सिलिकॉन, सब, तो ये सारा जो रिसोर्सेज है जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर है वो क्या है? वो लिमिटेड है। एंड लिमिटेड जो रिसोर्सेज है, ऐसा ना हो कि हम प्लानिंग करके जो 5 ईयर प्लान में यूज करते चले जा रहे हैं, कॉपर फॉर एग्जांपल, हम कॉपर को यूज करते चले जा रहे हैं ये सोच के कि हमें जो है इतना अचीवमेंट होगा, बट वो अचीवमेंट होने के बजाय नुकसान पे जा रहा है। तो नुकसान पे अगर कोई चीज आती है, इसका मतलब क्या हो गया? ना ही हमारा गोल अचीव हो रहा है, प्लस वो जो रिसोर्स है वो भी हमारा वेस्ट हो रहा है ना। ऐसे लिमिटेड रिसोर्स है, ऊपर से आप उसको वेस्ट भी कर रहे हो, तो ये तो भाई गड़बड़ चीज है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को जो है एक ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि हमारा एक तो जो रिसोर्स है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। ओके, सो ये सब मद्देनजर रखते हुए जो है हम लोगों ने ब्रेक भी लिया था। और हम ये पूरा अब जो है एक एक साल करके हम जो है रिव्यू करेंगे एक एक सालों का। एंड इन सब की शुरुआत कौन से ईयर में हुआ था? इन द ईयर 1951। तो हम जो है शुरुआत करते हैं 1951 से ही, अपनी कहानी को जो है हम शुरू करते हैं, जहां पे हम जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरुआत करेंगे। एंड ये देखो 1951 टू 1980s के पीरियड में आपका जो है फर्स्ट से लेकर 5th 5 ईयर प्लान कवर हो जाएगा। ओके, अर्लियर पीरियड में जो है, जो हम फर्स्ट सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे 1951 से 1980 की अगर हम बात करें, तो इस एरिया में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 5th 5 ईयर प्लान तक आपका जो है इस दौर में जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि इस दौर में जो है हुआ क्या था। तो अगर हम स्टार्टिंग से बोले, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वगैरह में स्टार्टिंग में जो था, हम जो है कैपिटल फॉर्मेशन की और जो है हम ज्यादा फोकस कर रहे थे। हमने ये सोचा कि भाई अगर ग्रोथ करना है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन से ही हो पाएगा। हमने ये चीज जो है ये अज्यूम कर लिया था। और उस टाइम पे इट वाज आल्सो अज्यूम दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग वाज हायर देन द एवरेज रेट ऑफ सेविंग। तो ये जो है कुछ अजम्पशन पे ही जो है वो चल रहा था। एंड इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट फेस द कंट्री। जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, जो कंट्री में चल रहा है, जो कि भाई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मतलब इस तरीके के बहुत ज्यादा जो है सिस्टम हमारे सब खराब पड़े रहते हैं। तो ऐसे काफी सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे जो इंडिया में थे, जो कि जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया था, जिसको कि जो प्लानर्स है उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। एंड
वो बस कैपिटल फॉर्मेशन और ये एवरेज रेट ऑफ इन सब को ही, रेट वगैरह को ही जो है ये लोग देख रहे थे। एंड आपको पता होगा पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का एक मॉडल था जो कि हमने पढ़ा था, और ये मॉडल फ्लॉप भी क्यों हुआ ये भी हमने पढ़ा था। एंड ये जो मॉडल है ये मॉडल बेस बना सेकेंड 5 ईयर प्लान का। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान तो यही सब चल रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन की बात चल रही थी, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे फोकस हो रहा था। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका मेन फोकस कैपिटल फॉर्मेशन पे था नंबर 1, और ये जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है इन सब पे जो है काम चल रहा था। एंड यहाँ पे एक लिमिटेशन यही था कि भाई इन लोगों ने जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया में उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उसको बिल्कुल देखा नहीं। सो ये आपकी कहानी हुई आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, उसके बाद के जो 5 साल हैं जहां पे हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, सेकेंड 5 ईयर प्लान ने यूज किया पीसी महालनोबिस मॉडल को। तो पीसी महालनोबिस मॉडल जो है उसमें कुछ जो है बेसिक एलिमेंट्स है। वो क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है एक बार हम देख लेते हैं। द फर्स्ट बेसिक एलिमेंट इज रेजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंस द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। इसमें ये बोला जा रहा है जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आप उतना ज्यादा आपको जो है ग्रोथ होगा। ओके, सिंपल बात है, हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। सेकेंड पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि increasing the proportion of investment in heavy and capital goods sector as it would rapidly expand the production power of the economy। तो यहाँ पे आप जब इन्वेस्ट करोगे ना, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आप पैसा लगा लोगे कि एग्रीकल्चर में आप पैसा लगा लोगे, नहीं, आप पैसा लगाओगे हैवी एंड कैपिटल गुड सेक्टर में। ओके, सो यहाँ पे आप पैसा, सबसे पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि पैसा जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि पैसा आपको लगाना कहाँ पे है, हैवी एंड कैपिटल गुड सेक्टर में लगाना है, क्योंकि उसी से ही जो है हमारे प्रोडक्शन पावर, देखो हैवी इंडस्ट्री में सिंपल बात है, हैवी इंडस्ट्री में अगर आप पैसा लगाओगे ना तो वहां का प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ ही जाएगा, ऐसा अज्यूम किया। ओके, प्रोडक्शन कैपेसिटी वहां पे बढ़ जाएगा और इंडिया जो है ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा चीजों को, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि हम लोग जो है हर चीज को इंपोर्ट कर रहे थे। इवन आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि हम जो है चावल तक इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से। तो चावल जैसा चीज जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस जो और जो गुड्स है जो कि मास कंजम्पशन में यूज होता है, वो सारे गुड्स भी हम लोग जो है भाई बाहर से खरीदे जा रहे थे। हम क्यों बाहर से खरीदे, हम क्यों इंडिया में चीजों को नहीं बना रहे हैं? तो उसी पे फोकस करके हम यहाँ पे जो है हैवी एंड कैपिटल गुड सेक्टर पे जो है इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने का इन लोगों ने प्लान बनाया, ताकि इंडिया में जो है प्रोडक्शन पावर जो है वो बढ़ जाए। ओके, सिंपली ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा भाई, हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बाहर किसी पे, हमारे पास ही इंडिया में ही जो है, इंडिया में ही अगर कोई भी सामान ले लीजिए, जैसे टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, टूथपेस्ट हम जो है बाहर से लेते हैं, बट हम बाहर से क्यों ले भाई, अगर इंडिया में ही इतना ज्यादा जो है फैक्ट्रियां लग जाए टूथपेस्ट की, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है, हम इंडिया में ही टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। सो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। हैवी एंड कैपिटल गुड सेक्टर में जो है हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। थर्ड जो पॉइंट है महालनोबिस मॉडल ने जो बोला वो भी हम देख लेते हैं। Making public sector central to growth efforts with the objective that the sector ultimately controls the commanding height of the economy। तो यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर की बात करी गई है, और आप पब्लिक सेक्टर को सेंट्रल बनाओगे, यानी कि इसको ज्यादा भाव दोगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे या फिर कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लाओगे, आप जो है फुल फोकस आपका यहाँ पे पब्लिक सेक्टर पे होगा। सो यहाँ पे हमने देखा पीसी महालनोबिस मॉडल में क्या हुआ था, जो कि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में फॉलो किया। तो यहाँ पे इस मॉडल में चल क्या रहा है, हमें ग्रोथ चाहिए। ओके, हमको चाहिए ग्रोथ। रुको मैं इसको एक बार मिटाती हूँ। हमको यहाँ पे चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ कैसे चाहिए, नंबर 1 पॉइंट में वो बोल रहा है आप इन्वेस्ट करो, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट भी आप कहां पे करो,
हैवी एंड कैपिटल गुड सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि अल्टीमेटली ग्रोथ ही होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ के ग्रोथ ही होगा। एंड थर्ड पॉइंट ये बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर पे आप फोकस करो, क्योंकि वो ही हमारी इकोनॉमी को अल्टीमेटली कंट्रोल करता है एंड उससे ओवरऑल जो है ग्रोथ हमारा अचीव होगा। तो देखो उद्देश्य अच्छा था, ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल है इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। एट द एंड ऑफ द डे हमें ग्रोथ की, देखो इंडिया को उस टाइम ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड इन्होंने भी वही सजेस्ट किया, बट क्या वो कुछ हो पाया? उसका इम्प्लीकेशन, ये जो मॉडल का जो इम्प्लीकेशन है वो समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या इतना प्लानिंग के बाद भी, और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, बट क्या वो सब जो है हमें जो है मिला कि नहीं मिला, वो रिजल्ट हमें मिला कि नहीं मिला। बट ये हमने देखो प्रीवियस वीडियो में देख ही रखा है कि वो जो है हमें ग्रोथ वो अचीव नहीं हो पाया जो हमने प्लानिंग किया था। नाउ अब होने क्या लगा कि हायर एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो हम लोगों ने किया कैपिटल गुड सेक्टर में। ओके, नाउ द इंडस्ट्रीज वुड रिजल्ट इन लोअर रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द शॉर्ट रन, बट इट वुड बी हायर इन द लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में जो था आपको रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था, लॉन्ग रन में जो है वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो ये जो महालनोबिस मॉडल है ये हम लोगों ने जो है इसको यूज किया, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर प्लान में भी थोड़ा बहुत इसको यूज किया। बट अब अगर शिफ्ट देखोगे, जब थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान आया ना, उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को जो है ज्यादा जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने दिया। तो सेकेंड तक में तो था, देखो फर्स्ट में तो अर्लियर में तो स्टार्टिंग में हम जस्ट कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह पे ही फोकस कर रहे थे। उसके बाद सेकेंड में हम लोगों ने क्या किया, जो महालनोबिस मॉडल है उसको फॉलो करने की कोशिश की। थर्ड एंड फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, हमने एग्रीकल्चर एज वेल एज जो अलाइड एक्टिविटीज है उसको हमने जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी। सो थर्ड फोर्थ में आपको यहाँ दिखेगा। तो फोर्थ प्लान तक यहाँ कवर हो गया। उसके बाद जो है 1970s का दौर आया। सो 1970s का जब दौर स्टार्ट हुआ तो जो प्लानर्स हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उनके दिमाग में जो है थोड़ा उनका परसेप्शन वगैरह जो है चेंज हुआ। वो परसेप्शन चेंज इसलिए हुआ क्योंकि भाई वहां पे जो है बहुत ज्यादा पॉवर्टी होने लगा। इंडिया में जो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होने लगा, जिसको जो है प्लानर्स ने नजरअंदाज कर दिया था स्टार्टिंग वाले प्लानों में। तो पॉवर्टी जो है वो बढ़ता चला गया, बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, एंड हम धीरे धीरे जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ जो है वो बढ़ते चले गए। नाउ only few changes were made in the production system so that the commodities of mass consumption could be produced in a large quantity. So ज्यादा हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया, हम जस्ट फोकस जो है, जब तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया हमारा जस्ट फोकस यही था कि भाई जो मास में जो कंजम्पशन होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग जो जनता यूज करती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है हम मास में जो है क्या करें, उसको जो है प्रोड्यूस करते चले जाए। ये जो है हमारा एम रहने लग गया, एम हमने ये रखा। बट ये जो पुअर है, चलो ये सब तो ठीक है, आप सामान वगैरह बनाओगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स का जो कि मास कंजप्शन जिनका होता है, बट पुअर को कैसे बेनिफिट ट्रांसफर होगा उसके बारे में कोई कुछ यहाँ पे नहीं बोल रहा था। यानी कि जो पुअर है वो पुअर ही था, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, ऐसा कुछ मार्ग नहीं था, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसके जरिए जो है पुअर के पास जो है वो पैसा जा रहा था। ओके, एंड तो यहाँ पे अगर हम डेटा, अगर फिगर्स की अगर हम बात करें तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो है हमारा एनुअल रेट ऑफ 3.6% एट 4.5% से, वो तो हमारा जो है बढ़ ही रहा था। ओके, and during the third plan period actual growth rate was achieved 2.5% as against the target of 5.6%। तो जो थर्ड हमारा प्लान पीरियड था उसमें जो है हमारा टारगेट 5.6 का था ग्रोथ का, बट अचीव कितना हुआ, 2.5% ओनली। अगेन ये 2.5% इसलिए हुआ क्योंकि जो वो जो हमारा स्ट्रेटजी है महालनोबिस वाला,
सो ये जो महालनोबिस वाला जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो गड़बड़ हो गया था, उसके कारण हमारा जो ग्रोथ जो है उसका अगर हम परसेंटेज वगैरह देखें वो जो है थोड़ा थोड़ा जो है नीचे जा रहा था। बट अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम ने एकदम जो है 5% का हमें ग्रोथ देखे जो है, इसका ग्रोथ काफी ज्यादा इंप्रेसिव था नेशनल इनकम का। तो अगर फिगर्स की बात करें तो ये हमारे फिगर्स है, और ये हमने यहाँ पे जो है 1951 से 80s तक का जो दौर है उसको कवर अप कर लिया। वहां पे जो था ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, स्टार्टिंग का जो मॉडल है वो भी फेल हो गया। फेल होते होते हम अब जो है वो दूसरे सेक्टर में भी हम फोकस करने लग गए, एंड 5th 5-year प्लान तक अब हम पहुंच गए। 1980s की बात करें, जो 1980s का दौर था वहां पे हमें जो है 6th और जो 7th 5-year प्लान है वो हमें देखने को मिल रहा था। ओके, नाउ द 6th 5-year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट अ 15-year बैकग्राउंड। सो यहाँ पे जो है जो प्लान में जो फिक्स किया था, जो ग्रोथ का जो टारगेट फिक्स कर रखा था वो कितना था, इट वॉज 5.2% पर एनम। और हमने ये सोचा था कि भाई 6th जब प्लान पीरियड आ जाएगा उसमें ग्रोथ जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ और चीजों पे भी फोकस रखा था। हमने ये देखा था कि भाई पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस बार जो है हम पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। हम जो है कुछ ऐसा जरिया ऐसे जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, लोग जो है वो एम्प्लॉय हो सके, पढ़े लिखे लोग जो है वो एम्प्लॉय, बट किसी भी तरीके की नौकरी वगैरह जो है उन लोगों को मिलता जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस हो, यानी कि हम जो है अपने पे ही, इंडिया में ही ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हमें जो है दूसरे किसी और पे जो है निर्भर नहीं होना चाहिए। ओके, बट क्या इसका बेनिफिट पुअर लोगों तक पहुंचा? भाई इसका बेनिफिट जो है परकुलेट होके नीचे तक, जो नीचे तक की जो सोसाइटी है, नीचे के जो पुअर लोग हैं उन तक जो है वो पहुंच नहीं पाया। सो इसके लिए हमने जो है कुछ ना कुछ जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है हमने बनाए। सो यहाँ पे हमारे पास आता है काफी सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए पॉवर्टी हटाने के लिए, प्लस हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इसके तरफ में भी हमने जो काम किया, ताकि जो है देखो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ताकि हट जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा था, तो हम उसको एकदम ही कम करना चाहते थे। तो इसलिए अब जो है डायरेक्ट प्लान लेके आए कि डायरेक्टली हम टारगेट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ताकि वो खत्म हो जाए। एंड ड्यूरिंग द 6th प्लान पीरियड अगर हम डेटा की बात करें तो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो गया था। टारगेट हमारा था 5.2% का, बट नेशनल इनकम जो है उसका फिगर हमारे पास 5.4 निकल गया है। तो ये जो है बहुत अच्छा था। तो हमारे प्लानर्स को लगा कि भाई हम जो है शायद सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ टारगेट बनाया था, वो टारगेट कम था और हमने उससे ज्यादा अचीव कर लिया। तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो है ये सक्सेस ही है, हमने जो भी प्लान बनाया। तो इससे जो है हमारे प्लानर्स में और भी ज्यादा एनकरेजमेंट आए। देखो कोई चीज आप देखते हो ना, फिगर्स देखते हो कि भाई आप एग्जाम ही देखो, अब अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम है, अब आप क्वेश्चंस देखते हो, सैंपल क्वेश्चंस उठाते हो, मॉक क्वेश्चंस उठाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हो, तो उसमें भी जब क्वेश्चन के आंसर जब आपको लगता है कि आ रहा है मेरे को, हाँ समझ आ रहा है, मुझे 80% समझ आ रहा है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस लगता है। तो वैसे ही हमारे प्लानर्स को भी जो है कॉन्फिडेंस लगा, और उन्होंने क्या किया, जब भाई 6th 5-year प्लान में जब अच्छे टारगेट आने लगे, अच्छे क्या हमने जो है एक्सीड कर दिया, 5.2 का टारगेट था उससे ज्यादा हमने अचीव कर दिया, तो हमने जो है 7th 5-year प्लान में और भी ज्यादा जो है हमारा टारगेट जो है वो बड़ा किया। तो 7th 5-year प्लान तक जो जब हम पहुंचेंगे तब आप देखोगे कि हमारा जो है टारगेट जो है काफी ज्यादा था, एंड हमने जो है एम्फेसिस दिया था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में कि भाई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो होना चाहिए। एंड इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एम्ड एट रेजिंग द शेयर ऑफ द इंडस्ट्रीज इन जीडीपी टू अराउंड 20% फ्रॉम बिलो 15% ऑन द ईव ऑफ द 7th 5-year प्लान। सो जो 7th 5-year प्लान के आने से पहले उन्होंने पहले बता दिया कि जो शेयर ऑफ इंडस्ट्री रहेगा
उनका एम ये रहेगा कि पहले 15% रहता था जो इंडस्ट्रीज है उसका शेयर, जो ओवरऑल जीडीपी है हमारा, अगर ये टोटल हमारा जीडीपी है तो उसमें इंडस्ट्रीज का शेयर कितना है, वो पहले था 15%। तो हमने एम टारगेट बनाया कि हम जो है 15% से उसको बढ़ा के कितना कर देंगे, हम उसको जो है वो 20% कर देंगे। ओके, सो ये हमारा एक तरीके से जो है हमने यहाँ पे जो है गोल बनाया था। इसके अलावा हमने ये भी प्लान बनाया था कि हम जो है टेक्नोलॉजी वगैरह को जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है बनाएंगे, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, तो इससे हमारा ग्रोथ भी जो है वो बढ़ता ही चला गया। देखो, अच्छा चीज़ आप यूज़ करोगे तो हमारा जो है ग्रोथ तो होगा ही होगा, तो वहाँ पे भी जो है यही हुआ। और अगर हम आउटपुट की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट जो है इट रोज एट द रेट ऑफ 6.7% पर एनम एंड 6.5% इन अदर सेक्टर। तो यहाँ पे जो है हर जगह जो है यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ जो है हर एरिया में आपको देखने को मिला। तो हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान तक जो है काफी ज्यादा हर चीज क्या आपको देखने को मिल रहा है, हर चीज यहाँ पे पॉजिटिव है और हर चीज यहाँ पे जो है सक्सेसफुल जो है होते हुए हमने जो वो एक सपना बनाया था, हमने जो पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी, किस लिए, क्योंकि हमारा मेन एम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और कहीं लग रहा था हमें कि भाई हम जो है इस बार जो है एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एकदम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें ऐसे ही जो है चलते रहना चाहिए। तो यहाँ तक जो है आपका जो 7th 5 ईयर प्लान है उसकी कहानी यहाँ तक खत्म होती है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.